सो हेलो जी। ये है मेरा स्टड्स का ड्रिफ्टर हेलमेट और ये है मेरा DJI का एक्शन 2 कैमरा। कुछ इस तरह का इसका माउंट है। ये चिन माउंट मैंने काफ़ी पहले ये अली एक्सप्रेस से ख़रीदा था, आजकल अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है। और ये मैंने नया माइक लिया है ग्रेनारो का J13 जो कि पेयर ऑफ टू के अंदर आता है। इसके अंदर दो माइक होते हैं, एक रिसीवर होता है। ये वाला रिसीवर जो है ये टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है। मैंने इसका एंड्रॉयड वर्जन खरीदा था। ये हमारे कैमरे में यहाँ लग जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसको लगाने के बाद हम इसको कैमरे को यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है और इनमें से हम एक माइक को अपने हेलमेट में प्लेस कर देंगे और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का ऑडियो आता है और मैंने कहाँ प्लेसमेंट करी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक का ये मेरे को सबसे बेस्ट ऑडियो सेटअप लगा है। आगे मैं जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको मैं ऑडियो सेटअप दिखाऊंगा। इसके अंदर 3 लेवल है नॉइस कैंसिलेशन के। तो ये कुछ इस तरह से मैंने माइक को यहाँ पे जो मेरा कैमरे का चिन स्ट्रैप है उसके अंदर वाले स्ट्रैप पे यहाँ प्लेस किया है, क्लिप किया है। कल मैंने काफ़ी देर टेस्ट किया था, मैंने 70 तक बाइक भी चलाई थी तो कहीं नहीं गया ये माइक। इसमें इसका जो बटन है यहाँ नीचे रह जाता है। इस बटन को एक क्लिक करने से इसका जो है वन क्लिक के ऊपर इसका नॉइस कैंसिलेशन का मोड चेंज होता है और कंटिन्यूसली इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ भी हो जाता है और म्यूट भी कर सकते हैं हम इसको। तो ये इसकी मेरी प्लेसमेंट है माइक की। तो हेलो जी, टेस्टिंग दी ग्रेनारो J13 वायरलेस माइक विद DJI एक्शन 2। इससे पहले जो मैं माइक यूज़ कर रहा था वो था प्रोटोनिक्स का -7। तो उसके अंदर माइक को यूज़ करते हुए मैंने हेलमेट के अंदर लगा के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो उसमें एक इशू ये आ रहा था कि मेरा वॉइस जो है वो काफ़ी क्लियर आ रहा था, लेकिन जो भी रोड का नॉइज़ होता है जैसे ट्रैफिक नॉइज़ और बाइक के इंजन का और एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो माइक बिल्कुल दबा देता था, क्योंकि उसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जो मैंने ये माइक लिया है ग्रेनारो का J13, इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन के 3 अलग अलग लेवल हैं। अभी जो ये करंटली मैंने इसको ऑन किया है ये स्टैंडर्ड मोड में है। स्टैंडर्ड मोड में किसी भी तरह का नॉइज़ कैंसिलेशन है काम नहीं करता है। तो कल भी मैंने रात में टेस्ट किया था, उसमें मैंने देखा था कि इसके अंदर रोड नॉइज़ और मेरा नॉइज़ बहुत अच्छे से आ रहा था और इंजन का साउंड और एग्जॉस्ट का साउंड भी आ रहा था। तो अभी पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मोड पे ही दिखाऊंगा ये किस तरह का साउंड दे रहा है। तो मैंने काफ़ी सारे इस DJI एक्शन 2 के साथ वायर्ड माइक भी ट्राई करके देखे हैं, पर वायर्ड माइक के अंदर अडेप्टर लगा के बिना अडेप्टर के भी टाइप सी वाला माइक भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी जो है नॉइज़ ब्रेकिंग का इशू रहता है। ये बीच में चिक 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 करता रहता है, या बीच में साउंड ब्रेक हो जाता है, या कहीं साउंड बहुत ज़्यादा आ जाता है या साउंड बहुत थोड़ा आ जाता है। और किसी माइक में तो वही सेम प्रॉब्लम है कि कंडेंसर इतना सॉलिड होता है उसका कि उसके अंदर रोड नॉइज़ वो बिल्कुल भी नहीं लेता है। अब जो मैं पहले माइक यूज़ कर रहा था प्रोटोनिक्स का -7, वो बहुत ही अच्छा माइक है। अगर आपको फुल एंड सोल पर्पस आपका ये है कि आपको वीडियो बनाने और आप ऐसी जगह पे वीडियो बनाते हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसको आपको दबाना है तो आप वो माइक बेझिझक ले लीजिए। उसकी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस आप उसका नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ नहीं कर सकते। तो अब ये मैंने माइक लिया है, इसके अंदर 3 डिफरेंट लेवल है नॉइज़ कैंसिलेशन के। अभी स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है। अब मैं इसको अगर एक क्लिक करूँगा, मैं पहला नॉइज़ लेवल एक्टिव करने वाला हूँ इसका। एक बार मैंने इसको दबा दिया तो ये अब ये इसका पहला नॉइज़ कैंसिलेशन का पहला लेवल है। इसके अंदर ये जो है एनवायरमेंटल नॉइज़ और इंजन नॉइज़ वगैरह को थोड़ा सा दबा देगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे तक चलता हूँ, फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का नॉइज़ आ रहा है सेकंड लेवल पे। अब मैं सेकंड लेवल को दिखाता हूँ यहाँ पे लगा के आपको। एक बार और क्लिक किया तो इसका सेकंड लेवल एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने एक बार और क्लिक किया तो इसका सेकंड नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल जो है वो एक्टिव हो गया है। तो और देखिए आप लोग बताइए किस तरह का इसमें साउंड आपको मिलता है। मैंने तो जो कल टेस्ट किया था उसमें मेरे को स्टैंडर्ड मोड जिसके अंदर कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन इसका एक्टिव नहीं रहता, वो सबसे बेस्ट लगा था इसका। अब अगर मैं इसको एक बार और दबा देता हूँ तो इसका थर्ड लेवल एक्टिव हो जाएगा। अब मैं दबा देता हूँ एक बार और दोबारा से इसके बटन को। तो मैंने इसको तीसरी बार दबा दिया तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का तीसरा लेवल जो है इसका एक्टिव हो गया है। जहाँ तक मैं नोटिस कर पाऊंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है तीसरा लेवल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर कोई भी आपको इंजन नॉइज़ और रोड नॉइज़ नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ही नॉइज़ इसके अंदर आपको मेरा ही साउंड इसको आपको सुनाई देगा।
फिर इसमें वही प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग कहते हैं कि आपको अगर मोटो व्लॉग आप बना रहे हैं तो आपको एनवायरमेंटल नॉइज़ भी आना चाहिए इसके अंदर। तो ये वाला जो माइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट लेवल मिलते हैं। अब मैं फिर दोबारा से एक बार इसको दबा दूंगा बटन को, तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो है बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगा। अब मैंने इसको फिर से प्रेस कर दिया है और ये वापस से स्टैंडर्ड मोड में पहुंच गया है। स्टैंडर्ड मोड का मतलब ये होता है कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन फिर से टोटली ऑफ हो गया है। मैंने कल बाइक को लगभग 70 तक भगा के देखा था, इसमें विंड नॉइज़ भी कोई नहीं आ रहा था। माइक जो मैंने प्लेस किया है वो बिल्कुल अपने चिन कटन के पास में प्लेस किया है। मैं एक स्ट्रैप वाला चिन माउंट यूज़ कर रहा हूँ एक्शन कैमरे के लिए। मैं शुरू में इसका वीडियो क्लिप भी एक डाल दूँगा कि मैं किस तरह से सेटअप है मेरा और कहाँ माइक प्लेस किया है। तो इसमें की पॉइंट ये होता है, वायरलेस माइक आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपको ना तेज़ नहीं बोलना, नॉर्मल साउंड में आप बोलिए, क्योंकि हमारा जो DJI का एक्शन 2 कैमरा है उसके अंदर गेन को हम माइनस नहीं कर सकते, गेन को प्लस तो कर सकते हैं, गेन को माइनस नहीं कर सकते। तो गेन माइनस नहीं होता तो कई बार वो आवाज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो DJI का आप कोई और कैमरा लीजिएंगे, एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5 प्रो, तो उसमें आपको गेन माइनस में ले जाने की ऑप्शन मिलती है, पर DJI एक्शन 2 में नहीं मिलता है। तो अभी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है। अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि इसमें बाहर का नॉइज़ भी आ रहा होगा, बाहर का साउंड भी आ रहा होगा, बाइक के एग्जॉस्ट का साउंड भी आ रहा होगा और बाइक के इंजन का साउंड भी आ रहा होगा और मेरी वॉइस भी आ रही होगी। जो टेस्ट मैंने कल रात में किया है उस हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे को देगा। तो DJI का आपके पास कोई और भी कैमरा है तो उसके साथ भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वायर की माइक की बिल्कुल झंझट ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली मोटो व्लॉग करने वालों को सबसे बड़ा इशू यही रहता है, चाहे वो GoPro हो चाहे वो DJI का कोई कैमरा हो, कि उसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन कह रहा हूँ कि माइक का सेटअप सही से नहीं हो पाता। एक बार मैं ज़रा यहाँ पे वीडियो को रोक के पॉज कर लेता हूँ। देखिए मेरे यहाँ से ट्रेन जा रही है, अगर आप देख पाएंगे तो। अभी ट्रेन की साउंड इतनी नहीं है, अभी ये धीरे धीरे जा रही है, स्टेशन पे रुकने वाली है यहाँ से। चलिए मैं वीडियो यहाँ स्टॉप करके एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो किस तरह का आ रहा है, फिर मैं आगे जाके फिर से एक बार बात करूँगा आपसे। तो जी मैंने चेक कर लिया है, अभी मैं बाइक को रैप कर रहा हूँ और स्टैंडर्ड मोड इसका ऑन है, बाइक का बिल्कुल स्टैंडर्ड मोड है। मैंने चेक कर लिया, अपना रिकॉर्डिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास साउंड मेरे को लगा, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं लगा मेरे को। बस की पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वाला माइक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हैं अपना DJI एक्शन 2 के साथ, तो हम नॉर्मली हेलमेट के अंदर वो मुँह के आगे रहता है, तो आपको बहुत तेज़ नहीं बोलना है। नॉर्मल अपने नॉइज़ के अंदर बोलिए, जो नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं आप, तो उससे कि क्या होगा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसमें गेन कंट्रोल माइनस में नहीं जाता है। गेन आप प्लस कर सकते हैं, गेन माइनस में लेके जा सकते हैं। तो जो ग्रेनारो का ये जो मैंने माइक लिया है J13, इसका एक सिंगल वर्जन भी आता है। मैंने इसका एंड्रॉयड वाला वर्जन लिया है। एंड्रॉयड वाला वर्जन जो है ये मेरे को कॉस्ट किया है 1699 का, 1699 रुपये का। एक 100 रुपये का इस पर कूपन था, वैसे इसका प्राइस था 1799 का। तो 1699 रुपये का मुझे ये पड़ा है। 5% कुछ कार्ड का भी कैशबैक आएगा। अमेज़ॉन का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप सिंगल वर्जन लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वो शायद थोड़ा सस्ता होगा, 1300 या 1400 रुपये का होगा वो। पर मैंने ये लिया है, मेरे को वैसे भी एक माइक की ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले बताया जो मैं पोर्टोनिक्स का -7 में यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल मेरे को हो गया है। एक तो उसके अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर रूम के अंदर फ़ैन, AC या कूलर कुछ भी चल रहा होगा या कोई पानी की मोटर भी चल रही होगी, वो उसकी आवाज़ को भी दबा देगा। अगर आपको ऐसा माइक चाहिए जो सब तरह का साउंड दबा दे, जिसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत बढ़िया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आप ऐसे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आप वो माइक ले सकते हैं। 600-700 रुपये के बजट के अंदर बहुत बढ़िया माइक है। लेकिन हर जगह ना हमको ऐसा माइक नहीं चाहिए होता कि जो हमारी एनवायरमेंटल नॉइज़ को दबा दे। तो हमें कई बार ऐसा भी चाहिए होता है कि हम कहीं एक ऐसी जगह पे वीडियो बना रहे होते हैं कि जिसके हमें दिखाना होता है कि एनवायरमेंटल नॉइज़ भी आ रहा है, कि हम किस तरह का वीडियो बना रहे हैं, जगह को दिखा रहे हैं। तो हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये साउंड इसके अंदर आ रहा है। सेम चीज़ें मोटो व्लॉग के अंदर भी अप्लाई होती है। जब आप मोटो व्लॉग करते हैं तो लगना चाहिए कि एक मोटो व्लॉग है, उसके अंदर मोटरसाइकिल के इंजन का साउंड, ट्रैफिक का साउंड, आपका एग्जॉस्ट का साउंड और जो पी पॉप जो लोग गाड़ी वाले करते हैं उनका साउंड आना चाहिए। तो उस रिगार्ड में मेरे को ये माइक बहुत ही सही लगा। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है इस माइक के ऊपर। इसके अंदर ग्रेनारो के अंदर कुछ और वर्जन भी आते हैं, एक S13 और एक S13 Pro करके आता है। S13 जो है काफ़ी सस्ता इस टाइम बिक रहा है अमेज़ोन के ऊपर, पर वो मैंने नहीं लिया क्योंकि उसको लेने के लिए मैंने काफ़ी कंपैरिजन उसके देखे हैं। तो S13 Pro
वर्सेस J13 में अगर आप देखेंगे तो जो S13 और S13 Pro का जो साउंड है J13 के मुकाबले में काफ़ी दबा हुआ आता है। काफ़ी कंपैरिजन में मैंने देखा है, साउंड अच्छा है लेकिन साउंड काफ़ी दबा हुआ आता है। J13 का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा आता है, बस J13 के अंदर ये है कि जो इसके अंदर चार्जिंग केस के अंदर ना चार्जिंग का इंडिकेटर नहीं है, मतलब बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखाता है। बाकी ये मोटोव्लॉग है, किस तरह का आपको साउंड आ रहा है। अभी स्टैंडर्ड पे मोड पे है, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। एक क्लिक किया, अब ये नॉइज़ रिडक्शन का फर्स्ट मोड है। एक और क्लिक किया, अब ये नॉइज़ रिडक्शन का सेकंड मोड है। अब ये एक और क्लिक किया, अब ये नॉइज़ रिडक्शन का थर्ड मोड है। वाह, क्या मोटरसाइकिल खड़ी है, सॉलिड सुजुकी इंट्रूडर 1800। अब ये एक और बार क्लिक किया, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो गया इसका। अब ये स्टैंडर्ड मोड में आ गया। इस टाइम कोई भी मोटोव्लॉग मतलब कि कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन काम नहीं करेगी, तो मतलब आप एनवायरनमेंट का सारा नॉइज़ कैप्चर करेगा, साथ में आपका साउंड भी ये कैप्चर करेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, मेरा हेलमेट जो है स्टड्स का ड्रिफ्टर मॉडल है। इसका जो मैंने माइक प्लेस किया है चिन कटन के पास प्लेस किया है, जो मेरा हेलमेट माउंट है उसका चिन स्ट्रैप है, उसके अंदर की तरफ मैंने ये माइक को क्लिक किया हुआ है ताकि उसके बटन का भी इजी एक्सेस है। मैं एक सिख हूँ तो टर्बन डालता हूँ। आज मैंने हेलमेट डाल के मोटोव्लॉग बना रहा हूँ, तो दाढ़ी मेरी काफ़ी हावी है, तो दाढ़ी भी हो सकता है मेरा कुछ साउंड को दबा रही हो। तो ये एक मेरा छोटा सा टेस्ट था DJI Action 2 के साथ ग्रेनारो के J13 वायरलेस माइक का। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने टेस्ट किया है अभी तक, सबसे अच्छा मेरे को यही माइक लगा है जिसके अंदर मैं अपना साउंड, साथ में एनवायरमेंटल साउंड, इंजन का साउंड, बाइक एग्जॉस्ट का साउंड और ट्रैफिक का साउंड भी आपको सुना सकूँ। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ, देखिए। मेरी बाइक का एग्जॉस्ट जो इतना लाउड नहीं है, हीरो की करिश्मा XMR है। मैं जो सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ DJI की, ये है 1080p 50 fps। तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक्स आप लोगों का, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।